पिछली कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप लोगों को बैंकिंग और एसएससी दोनों की तैयारी क्या एक साथ करनी चाहिए, क्या ऐसा फिजिबल है कि दोनों की तैयारी आप लोग एक साथ कर सकें। उस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि बैंकिंग और एसएससी दोनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा अलग अलग है। बैंकिंग में अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी में अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सेक्शन वाइज देखेंगे तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस आपको लगेगा कि सब कुछ सेम है, बट अगर आप डिटेल में जब सिलेबस की स्टडी करेंगे तो एंटायरली जो सिलेबस पूरी तरह से अलग है। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि एसएससी की तैयारी कैसे की जानी चाहिए सभी सेक्शंस की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बैंकिंग की प्रिपरेशन है, स्पेशली आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लरिकल की, वो किस तरह से हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पर हमें ज़्यादा एम्फेसिस देना है। मेरा नाम है डॉक्टर नवनीत गोयल और आप हैं मोक्ष अड्डा चैनल पर। मैं 2016 बैच का असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूं और अनअकैडमी पर जर्नल स्टडीज एसएससी डोमेन में पढ़ाता हूं। इस वीडियो में हम लोग आईबीपीएस पीओ और क्लरिकल की बात करेंगे, स्पेशली आईबीपीएस पीओ की। हमने ये देखा कि किस तरह से सिलेबस डिफरेंट है, तो इसी को ही पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रीजनिंग पर। जब आप रीजनिंग एसएससी की देखेंगे तो वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। लेट्स सपोज अगर आप 25 क्वेश्चंस वो टीयर 1 में पूछ रहे हैं तो इजीली अगर एवरेज स्टूडेंट भी है और उससे एनएफ टाइम मिलता है तो वो 21, 22 प्लस क्वेश्चंस कर देता है, राइट। बहुत ही आप कह सकते हैं कि हल्की रीजनिंग वो पूछते हैं। बहुत ही आप अगर आप 10th क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट से भी वो कराएंगे तो वो आपका हो जाएगा, राइट। बट वहीं पर ही अगर हम लोग देखें बैंकिंग में, तो बैंकिंग पीओ, स्पेशली पीओ में, क्लरिकल में आपका थोड़ा सा एवरेज रीजनिंग पूछी जाती है और जो आपका पीओ है उसमें काफी टफ रीजनिंग पूछी जाएगी। तो क्या क्या चीजें अलग हैं कि जैसे कि पजल्स वहां पर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपसे सिलोलिज्म पूछे जाएंगे तो वो हाई लेवल सिलोलिज्म पूछे जाएंगे। असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन जो एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन जो एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं वो आपसे बैंकिंग में पूछे जाते हैं। तो दोनों के लिए आप सेम बुक प्रेफर नहीं कर सकते हैं, राइट। आपको स्पेसिफिक बैंकिंग की ही कोई बुक करनी पड़ेगी क्योंकि बैंकिंग में टॉपिक्स कम आते हैं आपके। सिर्फ आप कह सकते हैं कि अगर आपने 10 टॉपिक्स भी कर लिए तो आपका जो रीजनिंग है वो आराम से हो जाएगा। 35 मार्क्स का आपका रीजनिंग आता है 100 में से, तो वो 10 टॉपिक से भी हो जाएगा, बट वो आपको सभी टॉपिक वो होंगे जो एसएससी में जो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ टॉपिक्स जैसे कि आपका पजल्स हो गया, इन पर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरेंजमेंट्स हो गए, इस पे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो या फिर किसी और तरह का अरेंजमेंट हो। ये तो हो गई, हम लोगों ने रीजनिंग की बात कर ली। अब हम आते हैं इंग्लिश की बात। इंग्लिश भी काफी डिफरेंट है अगर हम लोग दोनों एग्जाम्स में कंपेयर करते हैं तो वहां की इंग्लिश में आपसे पैसिव वॉइस, नरेशन, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सभी चीजें पूछी जाती हैं। ऐसा कुछ भी यहां पर आपसे नहीं पूछा जाता। जो एसएससी की आपकी इंग्लिश है वो आपकी ग्रामर बेस्ड है। वहां पर ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है, वोकैबुलरी का भी रोल है, बट वो भी क्या है, आप कह सकते हैं कि मोर और लेस सिमिलर है। बट यहां पर बैंकिंग में क्या है, आपका बैंकिंग में आपसे कोर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेट्स से कि आपसे पूछा जा रहा है कि एरर, स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे वो भी एडवांस लेवल के होंगे, डबल फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, राइट। जो एसएससी में आपसे पूछे जाते हैं सिंगल। इसके बाद जो आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एसएससी में इस तरह से पूछा जाता है कि वो पैरा में आपको साफ दिखेगा कि ऑथर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बट यहां पर आपको ऑथर की इंप्लीकेशन पूछी जाएगी कि पैरा में उसकी टोन कैसी है, क्या वो कन्वे करना चाह रहा है, तो काफी डिफरेंट है। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर वगैरह डेली पढ़ना पड़ेगा। बट एसएससी की इंग्लिश के लिए जनरली हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, जनरली हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप एक न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। वैसे तो वो हम लोग जो भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। सेकेंड थिंग, जो आपकी इंग्लिश है वहां पर आपको आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि आरसी में उसकी जरूरत पड़ती है। अब आते हैं हम लोग मैथ्स में।
मैथ्स अगर आप एसएससी का देखते हो तो उसमें एडवांस मैथ आपका आता है पहली चीज, और यहां पर अगर लोग बैंकिंग में देखते हैं तो आपका एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है। बैंकिंग में आपको मैथ्स में क्या फोकस करना है, आपको फोकस करना है मेनली कैलकुलेशंस पर, राइट। कैलकुलेशंस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके साथ साथ आपको स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, राइट। तो ये तो हमने बात की कि किस तरह से जो एसएससी और मैथ्स एसएससी और जो बैंकिंग है उसका जो सिलेबस है तीनों ही सेक्शन का वो किस तरह से डिफरेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ आप अनअकैडमी पर जो प्लस कोर्सेज हैं बैंकिंग के उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बैंकिंग सेक्शन में नहीं पढ़ाता हूं, बट बैंकिंग सेक्शन में बहुत सारे अच्छे टीचर्स आपके पढ़ाते हैं। मैं बेसिकली एसएससी में पढ़ाता हूं, तो एसएससी के लिए भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पे भी प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने अनअकैडमी ऐप यूज किया है तो 25 से प्राइस हाइक भी आपका होने वाला है, तो वहां पर आप कोड यूज कर सकते हैं मेरा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको कुछ इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो 25 से काफी सारे कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।